तो आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, वेलकम बैक ऑन टू चैनल एमजी लाइव कंपटीशन पे। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, यानी संख्या पद्धति। यानी पहले हम पार्ट में आपको ये बताए थे कि यदि बहुत सारी संख्याएं हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उसका हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि यदि कोई भी संख्या है और उसका पावर कुछ भी हो, कुछ भी, आप उसका यूनिट डिजिट तुरंत निकाल देंगे, चुटकियों में निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना बात किए हुए आगे चलते हैं। ठीक, तो चलिए नंबर सिस्टम यानी क्या बोलते हैं इसको हम, संख्या पद्धति। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। यानी टाइप सेकेंड में क्या है बाबू, टाइप सेकेंड में आपको हम ये बताए थे कि यदि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका पावर कुछ भी हो बाबू, कुछ भी हो, और इसका इकाई अंक निकालना हो। क्या बाबू, इकाई अंक निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, कैसे आप इसका निकालेंगे। इसमें जो पावर है ना बाबू, जो आपका पावर है ना, उसमें 4 से डिवाइड कर देना है। यानी आपके पावर जो रहेगा, कोई भी संख्या का पावर 81 है ना बाबू, तो इसमें तुरंत आपको 4 से भाग दे देना है। ठीक है, और इसका इकाई अंक आपको तुरंत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए, अब इसमें 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक तो कट जाएगा, एक तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक। यानी जो इसका शेषफल बचेगा ना, जो डिवाइड करने पर जो इसका शेषफल बचेगा ना बाबू, वही उसका पावर हो जाएगा। यानी 2 का पावर 1 रह जाएगा, और 2 का पावर 1 मतलब क्या बाबू, यानी केवल 2। यानी इसका जो इकाई अंक होगा वो केवल आपका 2 होगा। आ रहा समझ में। अब देखिए, यदि कोई संख्या ऐसे है बाबू, ठीक है, और बड़ा सा एकदम नंबर है इसका, ठीक है, अब ये निकालना एकदम आसान, देख कर आप भयभीत मत होइए। ठीक है, भयभीत हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम एकदम, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ये एकदम चुटकियों में आप निकालेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए, इसमें आप बोले थे इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यानी यूनिट डिजिट निकालना है बाबू, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें तुरंत आप 4 से डिवाइड कर देंगे, बिना सोचे आप तुरंत इस पावर में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। और देखिए बाबू, इतनी बड़ी संख्या हो ना, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो लास्ट के आपके पास 2 डिजिट देखना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस उसके शेषफल से काम है। क्या बाबू, रिमाइंडर से काम है। तो इसके लास्ट वाला 2 संख्या है और 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये तो बाबू कितने बार जाएगा, 9 बार 36, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका केवल 2 बचेगा। कितना बचेगा बाबू, 2। तो हम बताए हैं ना कि जो रिमाइंडर आएगा बाबू, वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2, यानी कितना 9, यानी 9 इसका क्या हो जाएगा बाबू, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी इकाई का अंक। आ रहा समझ में। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दे, ऐसी बड़ी सी संख्या आपको दे दे, ठीक है, इससे एकदम ऊपर इसका कोई भी पावर हो, कुछ भी पावर हो बाबू, कुछ भी, एनीवन, कुछ भी हो बाबू, इतनी बड़ी संख्या दे दे, बोल दे कि निकालिए इसका यूनिट डिजिट, तो आपको एकदम डरना नहीं है भाई। डरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे इसको निकालेंगे, तो अब देखिए, हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बाबू, क्लास 7th 8 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या है बाबू, इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो कुछ नहीं करते हैं, m मल्टीप्लाई n कर देते हैं, m मल्टीप्लाई n कर देते हैं बाबू, और जो संख्या प्राप्त होती है आपका, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर भी ये संख्या है, उसका पावर m है, उसका पावर n है, तो क्या करेंगे, अब इससे, इस बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी 1 के प्लेस पर 3 है आपका। अब इसका पावर क्या है बाबू, 4 3 1, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 8 3 1, बस कुछ नहीं, 4 से डिवाइड। इससे पहले बताया कि पावर में आपको 4 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए, आप सोचेंगे सर जी इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत होगी। दिक्कत कुछ नहीं होगी बाबू, आपको अलग अलग करके इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी 4 से पहले इसमें डिवाइड कीजिए और इसके 2 संख्या में डिवाइड कीजिए, इसके लास्ट के 2 संख्या में डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल ज्ञात करना है, बस तो शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर केवल 3, इसका कितना हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 3। तो अब देखिए, अब 3 का पावर, रिमाइंडर 3, इसमें भी 3, अब दोनों क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 × 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर
9 और 3 के पावर में फिर 4 से यदि डिवाइड करना है तो कर दीजिए, कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर केवल 1 बचेगा, यानी 3 1 जा 3 आ रहा है समझ में, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा आपको। अब देखिए आगे हम चलते हैं, इसको रफ कर दे, नहीं एक और हम क्वेश्चन पहले बता लें उसके बाद रफ करते हैं। चलिए यदि कोई संख्या ऐसे है, ठीक है, इसका पावर आपको ये दे दे, फिर एक और इसका और एक और ऐसा ही एक और सवाल लेकर आते हैं, ठीक है, ये एक संख्या है, इसका पावर ये संख्या है, फिर एक और संख्या ऐसे है, ठीक है, ऐसी संख्या है। अब इसका आप बोलते कि यूनिट डिजिट निकालिए, कैसे निकालेंगे, बस वही सेम मेथड। अब इसको क्या करना है बाबू, इसमें पहले यूनिट डिजिट 4 है, 4 का पावर क्या करेंगे 3 8 4 मल्टीप्लाई पूरी संख्या 3 8 4 3 4 1 मल्टीप्लाई कितना 4। आया समझ में, आया समझ में आपको। अब देखिए, अब आप इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपको बस यूनिट डिजिट यानी 4 का जो डिजिबिलिटी होती है बाबू, यानी इसका जो भाग वाला विधि होता है, ये बस लास्ट की 2 संख्याओं को कहता है कि आप मेरी 2 संख्याएं यदि कट जाएंगी तो 4 से हम पूरे के पूरा विभाजित हो जाएंगे। तो चलिए एक तो कट जाएगा, रिमाइंडर आपका इसमें 0 हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। किसी संख्या को भाग देने पर ना रिमाइंडर एक 0 तो आपको क्या हो जाएगा, तो अब इसमें चलिए इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 0। किसी भी संख्या का हम भाग देने पर यदि शेष पर 0 होना बाबू, तो आप समझेंगे कि वो संख्या 4 है। क्या बाबू, संख्या 4 है। तो यानी यहाँ पर देखिए 4 और इसका पावर क्या है बाबू, रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 1, यानी इसका रिमाइंडर 4, इसका क्या है बाबू 4 है। पहले देखिए सॉरी, पहले ये 0 रिमाइंडर है, इसका 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई संख्या से 0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वह संख्या 0 बन जाती है, तो इसका पावर 0, यानी अब 0 है ना बाबू इसका, तो यानी क्या समझेंगे कि यहाँ पे 4 है, रिमाइंडर क्या है 4 है बाबू। अब पूछेंगे कि सर 0 है तो 4 कैसे मानेंगे, अरे भाई ये ट्रिक होता है, 4 आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, अब इसमें क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 टाइम्स ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 16, फिर इसमें करेंगे तो कितना आएगा 24, फिर इसमें करेंगे तो 16, यानी आपका भी सिर्फ 6 इसका संख्या हो जाएगा बाबू, 6 इसकी क्या हो जाएगी, इसकी 6 आपकी इकाई का अंक हो जाएगा। क्लियर, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं बाबू, यदि कोई संख्या ऐसी है, यदि मान लीजिए कि ऐसा कोई संख्या है, ठीक है, 2 संख्या मान लीजिए ऐसे है, और इसका पावर कुछ भी होना बाबू, कुछ भी होना, ऐसे कुछ भी हो, और कहाँ तक हो बाबू, इन्फिनाइट तक, और कह रहे कि चलिए निकालिए अब इसका यूनिट डिजिट। तो कैसे निकालेंगे, भयभीत कुछ नहीं होना है बाबू, इसका संख्या कुछ भी हो, यानी 32 का पावर 32, यानी 32 जो है 32 टाइम है, फिर ये भी 32 टाइम है। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ये 28 है, अब इसका पावर 32 है ना, तो 32 मल्टीप्लाई कितने टाइम, 32 टाइम बाद बाबू, ठीक है ना, 32 टाइम बाद, और इसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है। सिंपल सी बात है, बस डरना नहीं है बाबू, डरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें अब ये अकेले जो भी है, एक जो भी है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो इसका रिमाइंडर 0, ठीक है, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0, सभी का रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। और इसमें 28 का यूनिट डिजिट 8 है बाबू, 8 का पावर रिमाइंडर कितना 0, तो किसी भी रिमाइंडर 0 हो जाए तो संख्या क्या माननी है, 4 माननी है। तो यहाँ पर 8 का पावर क्या 4, ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, ये कितना हो जाएगा 64। इसमें अब 64 का ये नहीं अंक देखना है बाबू, आपको ये वाला यूनिट डिजिट देखना है। अब 4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 32, ठीक है। अब 32 में आपको ये संख्या नहीं देखनी, ये संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, यानी 6 इसका क्या हो जाएगा, 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ही आपको संख्या दे दे, ऐसे चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि ऐसे ही एक और प्रश्न, जैसे आपको ये दे दे, ठीक है, इसका पावर कुछ भी दे दे बाबू, इसका पावर कुछ भी दे दे, और कहाँ तक दे दे आपको, इनफाइनाइट दे दे, ठीक है, और कहे कि अब इसका निकालिए यूनिट डिजिट। कुछ नहीं, डरना एकदम नहीं है। पहले तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका 3 हो जाएगा, और इसका पावर जितनी भी है उतनी टाइम्स है बाबू, यानी 33, ऐसे मल्टीप्लाई 33, ऐसे कितने बार, ऐसे आपको 33 टाइम्स बार है, और ये हो जाएगा बाबू क्या 4 से डिवाइड, क्योंकि बताए हैं पहले ही
कि पावर में 4 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर केवल 32 1, इसका रिमाइंडर 1, ऐसे करते करते 1, तो सारे रिमाइंडरों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, तो अरे भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 ही प्राप्त होगा, कितनी बार क्यों न हो। अब ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 1 यानी 3 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर, यानी ऐसे आपको दे दे बाबू, ऐसे कोई किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको निकालना है। चलिए ये आप निकालिए, क्या ऐसे निकालिए, ये कितने बार है, अनंत बार है। अब इसका आप यूनिट डिजिट हमको निकाल कर दिखाइए, अभी इसका यूनिट डिजिट आप निकालिए। चलिए कॉपी निकालिए, तो देखने से काम नहीं करे, देखने से काम नहीं चलेगा बाबू। आप इसको जब तक अपने कॉपी पे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको कीजिए, आप कीजिए इसको, ठीक है, और कमेंट में इसको आंसर आप लिखकर दीजिए, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, आज के लिए इतना।